हाय गाइस। बेटा हम लोग आज 5 क्वेश्चंस करेंगे और हमारे एनसीईआरटी का पोर्शन निपटा देंगे बेटा। ठीक है, पांचों क्वेश्चंस है, देखा जाए सिंपल है। रादर आपको 2 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली सेम ही लगने वाला है आप लोगों को। ठीक है गाइस, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन है। फिर हम नेक्स्ट सेशन से हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं जो अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग अपना कंसेप्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे आप लोगों को उसने डायग्राम बना के दिया है, एग्जाम में डायग्राम बना हुआ रहेगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एल एम एंड एन आर 3 पैरेलल लाइंस intersected by transversal P and Q such that L, M and N cut off equal intercept AB and BC on P। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता आप लोगों को। देखिए वैसे ऐसा डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो एक बार उसी का डायग्राम मैं कॉपी कर रहा हूँ एग्जैक्टली। देखिए ये 3 लाइन्स है, L, M एंड N। ठीक है, ये तीनों पैरेलल लाइन्स दी हुई है, 2 ट्रांसवर्सल हैं हमारी। ठीक है, P एंड Q, ये मेरा P है, ये Q है। अब ये इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब देखो AB और BC ऑन P, मतलब ये जो लाइन P है इसके ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ और ये लेंथ की बात कर रहा है, तो इक्वल इंटरसेप्ट क्या होगा, ये हो गया A, ये B, ये हो गया C। चलो ठीक है, हमें आगे क्या शो करने का है, शो दैट LMN कट्स इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। मतलब हमें DE इज इक्वल टू EF शो करना है। देखो अब डायग्राम कैसे बनाया मैंने, 3 लाइन दी थी, L, M एंड N, तीनों पैरेलल दी हुई थी। तो पहले वो तो गिवन में लिख दूं क्या सर, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। चलो ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है मुझे कि P और Q मेरे इंटरसेप्ट है, अरे वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है, वो तीनों कट कर रहे हैं। उसने जो कट किया है उसका लेंथ P वाले में इक्वल है, मतलब AB और BC मेरा इक्वल दिया हुआ है, तो मैंने वो भी लिख दिया सर, AB इक्वल टू BC। ठीक है, अब मुझे टू प्रूफ क्या है, DE इज इक्वल टू EF मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब सर ये कैसे करेंगे, तो गाइस अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमने A और F को ज्वाइन कर दिया, फाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ज्वाइन AF, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है BE का, उसको कुछ भी मैं G नाम देता हूँ। AF लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AF एंड BE बी G। चलो ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब क्या, अब देखो गाइस हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई थी, ये और ये इक्वल दिया हुआ था। अब आप लोग सिर्फ A, C और F ट्राइंगल को देखिए, A, C और F, सिर्फ और सिर्फ इतना ट्राइंगल को देखना आप लोगों को। ठीक है ना, तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं आप लोग। सोल्यूशन क्या है, इन ट्राइंगल ACF, सिर्फ इसको देखिए अभी आप लोग। ठीक है ना, आपको क्या ये चीज पता है, BG पैरेलल टू CF। देखिए बेसिकली अगर मेरा M और N पैरेलल है, मतलब मेरा BG और CF पैरेलल रहेगा। ठीक है, मतलब मुझे ये चीज़ गिवन थी। क्या मेरा AB इक्वल टू BC भी इक्वल है, ये चीज़ बेटा मुझे गिवन थी। देखो आपका ये ट्राइंगल है जिसमें ये इससे पैरेलल है और ये लेंथ इक्वल है। याद है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कारण ये और ये इक्वल आया था, वही चीज़ लिख रहा हूँ बेटा मैं। तो उसके कारण हमारा इम्प्लाइज क्या हो गया, AG इक्वल टू GF, विच इम्प्लाइज AG इज इक्वल टू GF कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझा आपको क्या हुआ बेटा, देखिए आपका ये और ये इक्वल था, ये और ये पैरेलल था, हेंस आपका ये और ये इक्वल आ गया, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कारण। फाइन, अब देखो गाइस, अब आप लोगों ने खुद से ये और ये प्रूफ इक्वल कर दिया। अब हम क्या करने वाले बेटा, अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल, कौन सा सर, ADF ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ADF, बेटा देखिए क्या आपका GE और AD पैरेलल है। देखो L और M पैरेलल गिवन था बेटा, तो GE और AD आपके पैरेलल हो जाएंगे, तो वही लिख रहा हूँ मैं, GE पैरेलल टू AD, ये मुझे गिवन है। दूसरा पार्ट देखिए बेटा, आप लोगों ने अब भी AG और GF इक्वल प्रूफ किया है, AG इज इक्वल टू GF, ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 था,
तो ये जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तब देखिए गाइस, अब इस ट्राइंगल के अंदर भले उल्टा ट्राइंगल, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें। ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल है, ये इक्वल टू ये, तो अपने आप ये और ये इक्वल हो जाएंगे। सेम रीजन, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, विच इम्प्लाइज क्या बेटा, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, वही अपना कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हमको यही तो प्रूफ करना था, हो गया हमारा प्रूफ। समझा, सिंपल था क्वेश्चन। देखो क्या किया हम लोगों ने बेटा, समझ लो। पहले आप लोग, पहले इस ट्राइंगल के साथ हम लोगों ने देखा सर ये और ये इक्वल गिवन था, और ये लाइन पैरेलल थी, इस कारण से ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है सर। अब जैसे ही बेटा मुझे ये और ये इक्वल मिल गया, ये और ये पैरेलल मुझे अगेन पता था, तो ये और ये इक्वल हो गया, खत्म, सिंपल। समझा, चलो कर लो इसको प्रूफ बेटा खुद सब आप लोग। यहाँ पे करो इसको पॉज, प्रॉपरली खुद से अच्छे से प्रूफ कर लो बेटा, सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, पता नहीं रिपीट क्यों किया है, लैंग्वेज अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगेन बेटा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, एग्जाम में डायग्राम नहीं दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चलिए ठीक है सर, हमारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। डायगोनल बी डी, बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मतलब सर ये और ये इक्वल है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, मतलब ये ए बी से पैरेलल है। अब देखो ये ए बी से पैरेलल है, ए बी डी सी से पैरेलल है, तो बेसिकली तीनों पैरेलल हो जाएंगे, पर हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इज इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, ठीक है, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट। तो बेसिकली देखो अपने को गिवन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है बेटा, हमें गिवन में है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू ई एफ, दूसरा दिया हुआ है ए ई इक्वल टू ई डी। मेरे को टू प्रूफ क्या करना है बच्चा लोग, मुझे प्रूफ करना है बी एफ इक्वल टू एफ सी। इसको अभी मैं कुछ भी पॉइंट एम मान लेता हूँ, जैसा पिछले इसमें क्या एग्जैक्टली वैसे ही करूँगा। तीसरा देखो, पहले ये वाला ट्राइंगल देखो, इसके अंदर ये इक्वल टू ये पता है, ये पैरेलल टू ये पता है, तो सर ये और ये इक्वल हो जाएंगे मेरे। चलो ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों का ये और ये इक्वल हो गया है, आपका ये और ये पैरेलल आप प्रूफ कर सकते हो व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन से, ठीक है। और ये इक्वल टू ये था, तो ये और ये इक्वल आ जाएगा। समझा। देखो सोल्यूशन कैसे लिखोगे आप लोग, इन ट्राइंगल ए बी डी ए ई इक्वल टू ई डी गिवन ए एम पैरेलल टू ए बी, अरे ए एम थोड़ी ई एम थोड़ी क्या, ई एम पैरेलल टू ए बी, वो भी क्या गिवन, विच इम्प्लाइज डी एम इक्वल्स टू एम बी, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर दूसरा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी बी सी एम एफ पैरेलल टू डी सी, रीजन क्या है, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है। तो ये देखो ये पैरेलल भी हो गया, और डी एम इक्वल्स टू एम बी फ्रॉम 1, इम्प्लाइज मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, बी एफ इक्वल्स टू एफ सी, वही रीजन, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे ये हो गया, हमारा प्रूफ भी हो गया। सिंपल है ना क्वेश्चन वाला भी बेटा, सिंपल क्या, पिछले क्वेश्चन का एग्जैक्ट कॉपी है। पिछली बार उसने 3 पैरेलल लाइन बोला था, इस बार उसने ट्रपेजियम बोल दिया, सेम ही तो हो रहा है अपने लिए, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लीजिए। नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना कुछ है नहीं। आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, पॉज करो, डायग्राम ढंग से थोड़ा बड़ा बनाओ, गिवन और टू प्रूफ लिखने की कोशिश करो। बच्चा आप लोगों से फर्स्ट पार्ट और सेकंड सब पार्ट तो वैसे इजीली प्रूफ हो जाएगा, थर्ड सब पार्ट भी हो सकता है आप लोगों से। खुद से एक बार थोड़ा फाइट दो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखते हैं, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी।
ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो पहली चीज़ मुझे गिवन में क्या हो गई है, एंगल ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। चलो ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, मतलब ये एम मेरा बच्चा मिड पॉइंट है, तो ये भी लिख दिया मैंने, ए एम इक्वल्स टू एम बी, अ लाइन थ्रू एम मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, यानी एम से एक मिड पॉइंट पैरेलल लाइन बनानी है जो बी सी से पैरेलल हो, इंटरसेक्ट्स ए सी या डी, मतलब यहाँ से मैंने एक लाइन पैरेलल बनाई, किससे, इससे बनाई, जो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है डी से, तो बेसिकली मुझे एक और चीज़ क्या मिल गई बेटा, एम डी पैरेलल टू बी सी। लो ठीक है, देन शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बेटा मेरा पहला टू प्रूफ क्या हो गया, ए डी इक्वल टू डी सी, बेटा तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट समझे, एक सेकेंड में आप निकाल लोगे, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड सब पार्ट क्या हो गया बच्चा लोग अपना, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब मुझे ये वाले को 90 डिग्री बताना है, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी ऐसा लिख दो, या एंगल एम डी ए या एम डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो बेटा देखो ये दोनों का मेरी पैरेलल लाइनें हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 बोलो या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल ये 90 बोल दो, उससे प्रूफ 60 से हो जाएगा। चलो ठीक है, तो बहुत ही फुद्दू था। थर्ड सब पार्ट अच्छा है आप लोगों का, थर्ड क्या है, सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ए बी, तो देखो आपको सी एम जोड़ना रहेगा, बट अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, क्यों सर, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट कर दूँ, फिर थर्ड सब पार्ट की जब जरूरत पड़ेगी तब कर लूँगा। अब देखो जिन बच्चों को डायग्राम बनाना नहीं जमाता या क्वेश्चन नहीं समझाता, आई होप अब आपको समझ में आ गया हो, आप लोग ये लिख सकते हो, सोल्यूशन फर्स्ट और सेकंड का तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, थर्ड वाले का मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो देखो तब आप सी एम जोड़ देना, कोशिश करना आप लोगों से हो जाएगा सॉल्व, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो एक बार पॉज करो, ट्राई कर लो। देखो अब सोल्यूशन, पहली बात देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है ए एम इक्वल टू एम बी, मुझे ये गिवन है, और डी एम पैरेलल टू बी सी, अच्छा ये भी मुझे गिवन है, तो क्या उसके कारण ए डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा मेरा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कारण। चलो ठीक है सर, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, सिंस डी एम पैरेलल टू बी सी आपको ये गिवन है, तो क्या उसके कारण ए डी एम, एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल डी सी बी हो जाएगा, क्यों सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एंगल ए डी एम की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब क्या हो गया बेटा अपना, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी आ गया, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। हाँ सर, देखिए अब मेरा ये वाला भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्या था बेटा, सी एम और वगैरह कुछ तो भी था, तो मुझे सी एम को जोड़ना पड़ा। अब बेटा देखो मेरे को क्या क्या इक्वल प्रूफ करना है, मुझे बेटा ये सी एम और ये ए एम को इक्वल बताना है, तो कुछ नहीं बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स को पहले मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूँगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करना बहुत ईजी है, इन ट्राइंगल ए डी एम एंड सी डी एम, देखिए इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, देखिए डी एम इक्वल टू डी एम वो तो कॉमन है, डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन, ये तो कोई इशू नहीं था। दूसरा बच्चा ए डी इक्वल टू डी सी हमने प्रूफ करा था कहीं तो भी, तो उसको इक्वेशन 1 मार्क कर दे, ठीक है ना। देखिए अभी ए डी इक्वल टू डी सी कहाँ से आया बेटा, फ्रॉम 1, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या है, ये एंगल और ये एंगल 90 90 है, वो भी हमने ऊपर प्रूफ किया था। देखो एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम इक्वल टू 90, ये देखो अपने परपेंडिकुलर था, ये देखो फ्रॉम 2, तो क्या मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इम्प्लाइज ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम। कैसे हुआ बच्चा, ये एस से एस हुआ, आर एच एस से नहीं हुआ है बेटा, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, 90 डिग्री है का मतलब आर एच एस नहीं रहता है, ध्यान से, ठीक है। अब जैसे ये हुआ, क्या इसका मतलब ये हो गया ए एम और सी एम इक्वल आ गए, सॉरी, विच इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू सी एम, कहाँ से आ गया, सी पी सिटी से आ गया, देखो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब मुझे यही चीज़ को हाफ ऑफ ए बी भी बताना है, तो बच्चा अब देखो ये एम मेरा मिड पॉइंट था ए बी का, क्या इसका मतलब ये हो गया, ये ए एम की वैल्यू अपने आप हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी, मिड पॉइंट है तो हाफ ही तो होगी ना बेटा उसकी वैल्यू। अब देखो सिंस
एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मुझे ये चीज़ गिवन था, तो क्या उसका मतलब ए एम हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब देखो ए एम सी एम के बराबर भी है, ए एम हाफ ऑफ ए बी के बराबर भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मुझे क्या मिलता है, ए एम सी एम के बराबर है और वही चीज़ हाफ ऑफ ए बी के बराबर भी है। वही तो चीज़ चाहिए था मुझे, वो वाला सब पार्ट भी मेरा प्रूफ हो गया। समझा, सिंपल था क्वेश्चन, क्लिक हुआ आप लोगों को अब? चलो ग्रेट। पहले 2 पार्ट तो फुद्दू रहते, थर्ड सब पार्ट में थोड़ा सा इशू आ सकता था। आई होप आप लोगों ने गिवन टू प्रूफ ढंग से लिख लिया है। इस सोल्यूशन इतना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए और इसको इतना सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग। नाउ गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड द टॉपिक ऑल्सो, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम है। प्लस बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को जम जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आप लोगों के इसमें, बस इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा वाला बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है आपको, प्लीज़ आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है बेटा, थोड़ा सा आप लोग बड़ा डायग्राम बनाना है इसके लिए। क्या करना है आप लोगों को, पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ा डायग्राम इसका बना लेना आप लोग, गिवन और टू प्रूफ लिखने की कोशिश करना जितना आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए और इतना कर लीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैं बनाना शुरू करता हूँ यहाँ पे, पहले डायग्राम बना देते हैं हम लोग, गिवन टू प्रूफ लिख देंगे हम लोग। नीचे ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी सी डी। तो बच्चा मैंने पहले गिवन में क्या लिख दिया है, ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। देखिए ये ई मेरा मिड पॉइंट है, ये एफ भी मेरा मिड पॉइंट है, तो बेसिकली ए ई इक्वल टू ई बी एंड सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, सब तामझाम मैं कर लूँगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है मुझे, मिड पॉइंट साइड ए बी। ठीक है, शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ, अच्छा ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स बी डी। पहले तो देखो, वैसे मुझे डायग्राम नहीं भी दिया होता तो मैं खुद से बना सकता है। देखो ए एफ और ई सी में ट्राइसेक्ट करता है बी डी को। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 3 इक्वल भागों में डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे पी और क्यू दिया गया है, ये मान लीजिए पी है, ये मेरा क्यू है, तो मुझे टू प्रूफ क्या है बच्चा, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। अब बेटा मैं आपको ना बेसिक जिस्ट बता रहा हूँ। देखो अपने को ये और ये इक्वल पता है, ठीक है, अपने को ये और ये भी इक्वल पता है, अपने को ये और ये इक्वल बताना है। अब वो कैसे करेंगे दिखाता हूँ। देखो अगर कुछ करके, मान लो अगर कुछ करके मैं ये ट्राइंगल के अंदर मान लो ये लाइन और ये लाइन कैसे तो भी पैरेलल बता दूँ, कैसे तो भी, तो बेटा देखो अपना ये और ये इक्वल था, ये और ये पैरेलल मैंने कैसे तो भी बताया है, तो कॉन्वर्स के कारण ये और ये मेरे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बस देखो अभी तक के चैलेंज क्या है बेटा मेरे लिए, चैलेंज यही है कि इसको और इसको पैरेलल बताना है। ठीक है, वैसे ही अब देखो अगर मैं कैसे तो भी ये वाले ट्राइंगल के अंदर इसको और इसको पैरेलल बता दूं, कैसे तो भी, मुझे नहीं पता कैसे तो भी बता दूं, अब ये और ये इक्वल तो था ही, तो अब वापस से कॉन्वर्स के कारण मेरा ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो अगेन मेरा चैलेंज क्या है बच्चा, इसमें मुझे ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल बताना है। तो बेसिकली देखो तो मुझे ये लाइन और ये लाइन को अगर पैरेलल बता दूंगा तो मेरा ये इक्वल्स टू ये और ये ही इक्वल्स टू ये, मतलब तीनों के तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो अब हमारा पहला एम क्या है, इसको पैरेलल बताना। ठीक है, अब ये चीज़ आप पहले प्रूफ कर चुके हैं कहीं तो भी, एक अपने क्वेश्चन किया था, दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन ढूंढ के इतना जगह, यानी उसमें अपने पैरेललोग्राम जैसा प्रूफ करके किया था। वो याद है काजू कतली बोल रहा था मैं, बीच की काजू कतली कुछ तो भी था नाम, हाँ सॉल्ड एग्जाम्पल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये देखो ये इसमें किया था बेटा अपन लोगों ने ये लाइन को और ये लाइन को पैरेलल, कैसे याद है, ये इससे को पैरेललोग्राम प्रूफ करके। देखो अब ये डायग्राम है ना, एक्चुअल में उसने ये और ये जोड़ा है, अपना जो क्वेश्चन का डायग्राम है उसमें अपन ने ये जोड़ दिया है, इसलिए आपको थोड़ा डायग्राम शायद देखने में डिफरेंट लग रहा हो, पर टेंशन मत लो, सेम ही चीज़ है। देखो कहाँ गया भाई, देखो ये वाला
सेम ही चीज़ है। अगर मैं मान लो ये और ये जोड़ दूंगा तो वैसा वाला क्वेश्चन दिखने में बन जाएगा। चलो कैसे करेंगे हम, अब हम इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करने के पीछे पड़ेंगे। फाइन, सोल्यूशन देखिए आप लोग, हमें पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों सर, ए बी सी डी इज अ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो ठीक है, तो बेटा हाफ ऑफ ए बी और हाफ और सी डी भी मेरा इक्वल हो जाएगा। सेम चीज़ की आधी आधी चीज़ें इक्वल होती है। अब हाफ ऑफ ए बी की जगह पे मैं ए ई लिख सकता हूँ क्योंकि ई मेरा मिड पॉइंट है, और हाफ और सी डी की जगह पे मैं सी एफ लिख दूंगा इज इक्वल टू सी एफ। रीजन क्या लिखूंगा बच्चा लोग मैं, बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। समझा आपको ये चीज़। देखो अब मैंने ए ई और सी एफ को मैंने इक्वल बता दिया है। चलो ठीक है, अब देखो मेरा ए बी पैरेलल टू सी डी भी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। क्या उसी का मेरा ए ई इक्वल टू नहीं इस पैरेलल टू सी एफ भी हो जाएगा। पार्ट्स जो है पैरेलल लाइंस के वो पैरेलल रहेंगे। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ ए ई सी एफ विल बी ए पैरेललोग्राम। क्यों, बोथ पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। मेरा पैरेललोग्राम बन गया। अब बच्चा देखो जैसे ही पैरेललोग्राम बना, जो आपके लाइफ का एम था ये और ये को पैरेलल करना, वो हो गया। मतलब ए एफ सॉरी विच इम्प्लाइज ए एफ पैरेलल टू सी ई। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। बेटा ये बहुत काम का है अपना, ठीक है ना। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क तक रख लो। अब देखो गाइस, इन ट्राइंगल ए बी पी, अब देखो कितनी इजी होगी लाइफ। इन ट्राइंगल ए बी पी, ये देखो ये ए बी पी में ए ई इक्वल टू ई बी मुझे गिवन है, ए ई इक्वल टू ई बी मुझे गिवन है। और देखो अब मेरा ए पी इक्वल टू ई क्यू, ए पी पैरेलल टू ई क्यू हो जाएगा, ए पी पैरेलल टू ई क्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। देखो वहाँ पे ए एफ पैरेलल टू सी ई लिखा है बट उसके पार्ट सी हो, ठीक है। तो क्या उसका मतलब मेरा बी क्यू इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, विच इम्प्लाइज बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। कहाँ से आ गया, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझा आप लोगों को ये चीज़ क्या हुआ है। इसको भी करिए इक्वेशन नंबर 4 मांग लो। वैसे इन ट्राइंगल, अब देखो दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी। देखो अब उसमें भी मुझे पता है डी एफ इज इक्वल टू एफ सी मुझे गिवन है, डी एफ इक्वल टू एफ सी मुझे ये चीज़ भी गिवन है। एंड साथ ही साथ में बच्चा लोग मेरा पी एफ पैरेलल टू सी क्यू मैंने प्रूव कर दिया है, पी एफ पैरेलल टू सी क्यू। बच्चा ये मैंने थर्ड इक्वेशन लेके आ गए। क्या इसका मतलब ये हो गया कॉन्वर्स आपस में डी पी इक्वल टू पी क्यू, विच एम्प्लाइज डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। अगेन वही कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसको मैंने फिफ्थ इक्वेशन बोल दिया। अब देखो पी क्यू यहाँ पे बी क्यू के बराबर है, यहाँ पे पी क्यू मेरा डी पी के बराबर है। तो बेसिकली फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन मुझे क्या मिलता है, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डी पी। क्या मुझे वही प्रूफ होना था, तीनों के तीनों इक्वल, डी पी पी क्यू क्यू बी हो गया इक्वल। तो मैंने बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ में हेंस प्रूफ लिख दिया। 3 से 4 मार्क का आता है बेटा, और बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है बेटा। देखो पहले आप लोग क्या करो, अपना एम ये रखो बस इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना, ठीक है। फट से पैरेललोग्राम प्रूफ करके ए एफ और सी ई को पैरेलल आप लोग बता दो पॉज करके, ठीक है। चलिए अब वो हो गया है, अब ये बचा हुआ सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलो ग्रेट बेटा, अब ये खत्म होता है। अब हम लोग ये चैप्टर की एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है।
अगेन क्वेश्चन सिंपल सा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है बेटा। जो इसने सॉल्व जिस तरीके से हम उस तरीके से हम थोड़ा सिंपलर वैसे करने वाले हैं, फाइन ना। देखिए आपको क्या, अगेन आप लोगों को ना एग्जाम में डायग्राम बना हुआ आएगा, जरूरी नहीं है। क्या दिया हुआ, ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी है। चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ खुद का डायग्राम, थोड़ा अगेन बड़ा ही बना रहा हूँ मैं मेरे खुद के इसके लिए। ए बी सी ट्राइंगल है, देखिए डी ई और एफ, ठीक फाइन। देखिए यहाँ का डी, यहाँ का ई, यहाँ का एफ है। तो देखिए ये डी है, ये मेरा पॉइंट ई है, और ये वाला पॉइंट मेरा एफ है, ठीक है। गिवन क्या है अपने को, मिड पॉइंट से मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी, बी ई इज इक्वल टू ई सी एंड ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट ए बी सी इज डिवाइडेड इंटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम देखो तो ये और ये मेरे चारों के चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, मुझे ये दिखाना है। सब ये कैसे दिखाएंगे, तो आपको मैं एक बेसिक हिंट बता दे रहा हूँ। हम लोग करने क्या वाले, हम लोग ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट बता देंगे पहले, फिर इसी ट्राइंगल को हम लोग इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, और फिर ये इसी ट्राइंगल को हम लोग इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, तो हमारे चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो पहले मैं बीच वाले ट्राइंगल को ऊपर वाले से, फिर बीच वाले को इधर वाले से, फिर बीच वाले को उधर वाले से कनेक्ट करूँ। अब मुझे नाम तो पता नहीं है कि चारों कौन से कॉन्ग्रुएंसी का नाम कैसा आएगा, तो अभी अपन लोग टू प्रूफ में कुछ लिखते नहीं है, ठीक है ना। सोल्यूशन देखिए अभी। अब बेटा आप लोग पहले ये चीज देखो, मैं पहले ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो क्या ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल था उसमें। तो अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम के कारण क्या मेरा इसकी लेंथ हाफ ऑफ ये हो जाएगी, पैरेलल भी रहेगा बट क्या वो हाफ ऑफ ये हो जाएगी। हाँ चलो उत्तर लिख लेता हूं मैं, देखो अभी थोड़ा ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे पता है ए डी इक्वल टू डी बी है एंड ए एफ इक्वल टू एफ सी है, ये मुझे गिवन है। क्या उसके कारण बच्चा लोग मेरा डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी आ जाएगा मेरा, मिड पॉइंट थ्योरम। समझा क्या चीज क्या हुई बेटा, बेटा पैरेलल भी होता है उसको यूज नहीं कर रहा हूं मैं, और हाफ ऑफ बी सी है, क्या हाफ ऑफ बी सी की वैल्यू बीई या ईसी हो सकती है मेरी, तो मैंने वो लिख दिया, इंप्लाइज डी एफ इज इक्वल टू बीई, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ईसी। ये काम का चीज़ है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। तो थोड़ा सा मैं लेफ्ट में कर दो, एक सेकंड का इसका, एक जस्ट एक मोमेंट दीजिएगा मुझे। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस से यही ट्राइंगल में, अभी मैंने ये हाफ ऑफ ये किया था ना, अब मैं ये हाफ ऑफ ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए वापस से वैसे लिखा मैंने, छोटा छोटा कर देखो, एक आपको नीचे लिखना, मैं बाजू में लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब वापस से देखिए ए बी सी में बी डी इक्वल टू ए डी एंड बी ई इक्वल टू ई सी। अच्छा ये अपने को गिवन है, क्या उसके कारण भी हमारा देखिए डी ई इस हाफ ऑफ ए सी आएगा, वही कॉन्वर्स, अरे मिड पॉइंट थ्योरम का आप लिख देना प्लीज, मिड पॉइंट थ्योरम, फाइन। तो क्या उस कारण से बच्चा मैं ये बोल सकता हूँ अब डी ई इज इक्वल टू ए एफ भी होगा, जो कि एफ सी के बराबर भी होगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं ये इस हाफ ऑफ ये की वैल्यू ला रहा हूँ, पता है इन ट्राइंगल ए बी सी मेरा सी एफ इक्वल टू ए एफ और सी ई इक्वल टू बी ई, दोनों चीज़ें मुझे गिवन थी। क्या उस कारण से मेरा एफ ई इस हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के कारण, विच इज अगेन क्योंकि ये मिड पॉइंट था ही मेरा एफ ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी बी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चा लोग आप प्लीज़ पहले इतना कर लो, ठीक है। इतने को बस पॉज करके आप पहले इतना कर लो, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस सबको साइड का भी दिखता है अच्छे से, फाइन। सर अब इससे फायदा क्या हुआ,
बेटा हो गया पूरा फायदा। अब देखो अब तुम लोगों को ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड डी ए एफ, देखो इसको भी छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड डी ए एफ, ठीक है। पहले उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ मैं। देखो डी एफ इक्वल टू डी एफ होने वाला है मेरा, ठीक है सर, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ, तो ये तो मेरा कॉमन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़, बेटा मेरा डी ई किसके इक्वल था, देखिए मेरा डी ई और ए एफ इक्वल था, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए डी ई इज इक्वल्स टू ए एफ फ्रॉम 2, चलो ठीक है। अब एक और क्या चाहिए, ई एफ और ए एफ इक्वल, कुछ ई एफ और किसी से इक्वल करना पड़ेगा। ई एफ किससे इक्वल है, अब देखिए ई एफ बेटा मेरे ए डी से इक्वल है, देखिए ई एफ इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया फ्रॉम 3। अब मुझे नाम लिखना है, अब देखो मेरे को नाम लिखना थोड़ा चैलेंजिंग पड़ सकता है कभी कभी। अब देखिए यहाँ का डी एफ, तो यहाँ का भी डी एफ, बचा क्या बचा यहाँ पे ई बचा, यहाँ पे क्या बचा ए बचा। अगर ये नाम सही है तो मेरे ये तीनों की तीनों सही होने चाहिए थे। तो देखो ये पहले डी एफ इक्वल टू डी एफ, ये तो कोई इशू नहीं है। अब ये डी ई इक्वल टू ए एफ, तो देखो डी ई इक्वल टू ए एफ नहीं हो रहा है, गलती हुई है, तो कुछ नहीं, बस मैं इसको पलटा दूंगा, ये बन जाएगा मेरा क्या, एफ डी। तो बेसिकली मेरा इम्प्लाइज ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एफ डी ए से। कैसे हुआ बच्चा, ये हुआ ट्रिपल एस से, ठीक है। देखो ये नाम लिखना आप लोगों को मैंने ट्राइंगल चैप्टर में सिखाया। अब देखो अब अपन लोगों ने क्या किया बच्चा लोग, अपन लोगों ने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। अब देखो इन ट्राइंगल डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड देखो ट्राइंगल क्या है बेटा मेरा, बी ई डी है, एंड ट्राइंगल बी ई डी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ है मेरी कॉमन दिख रही है क्या यहाँ पे, यस सर, डी ई इज इक्वल्स टू डी ई, बच्चा है मेरा कॉमन आ गया। अब देखो ये ई एफ की वैल्यू किससे इक्वल है मेरी यहाँ पे, देखिए ये ई एफ और बी डी मेरी इक्वल है, तो मैं लिख दिया ई एफ इज इक्वल टू बी डी फ्रॉम 3। अब मेरे को डी एफ की वैल्यू देखना है, डी एफ किससे इक्वल हो रहा है बच्चा, मेरा बी ई से इक्वल है, देखिए डी एफ और बी ई मेरा इक्वल है, डी एफ इज इक्वल टू बी ई फ्रॉम 1 हो गया बच्चा ये। अब गाइस ये चीज़ समझो, यहाँ पे मेरा सेंट्रल ट्राइंगल का नाम कैसे लिखा है मैंने, डी एफ ई केस में लिखा है, देखिए यहाँ पे ये डी एफ ई से लिखा है ना मैंने, तो मुझे देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल का नाम डी एफ ई ही लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखो अगर बच्चा मैं ट्राई करूँ यहाँ पे, ये डी एफ के करस्पॉन्डिंग बी ई लिखा मैंने, बी ई, और तीसरी चीज़ क्या बची यहाँ पे, डी बच गई। अब जस्ट मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा नाम सही है क्या। देखो ये डी ई इक्वल टू डी ई आना चाहिए था मेरा, तो ये ही नहीं आया है, रुको कुछ तो भी गलती हुई है, एक संख्या भाई, एक संख्या देखो ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू, ये डी एफ के करस्पॉन्डिंग बी ई आना चाहिए मेरा, तो बी ई की जगह मैं ई बी लिख रहा हूँ। अब देखो और तीसरा क्या बच गया मेरा बच्चा, यहाँ पे डी बच गया है। अब देखो क्या ये अब मेरे नाम सही हो रहा है क्या, देखो डी ई इक्वल टू डी ई, डी ई इक्वल टू डी ई, हाँ ठीक है, ई एफ इक्वल टू बी डी, ई एफ इक्वल टू बी डी, हाँ सर ये भी ठीक है, और ये डी एफ इक्वल टू बी ई, तो डी एफ इक्वल टू बी, ये भी सही है। तो ये दोनों ट्राइंगल से मेरे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या है बच्चा मेरा, ये देख ये और ये कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड एफ ई सी, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल एफ ई सी, तो देखिए मेरा ई एफ इज इक्वल्स टू ई एफ, ये तो मेरा कॉमन है। अब देखो डी ई की वैल्यू किससे इक्वल हो रही है, देखिए डी ई का ये डी ई, यहाँ पे क्या चाहिए एफ सी चाहिए, यहाँ देखिए एफ सी से हो गई है, तो डी ई इक्वल्स टू एफ सी फ्रॉम 2। अब डी ई तो हो गया बच्चा मेरा, ई एफ हो गया डी एफ, ये डी एफ देखो डी एफ कहाँ है, ये डी एफ है ई सी से बराबर, तो देखो डी एफ इज इक्वल टू ई सी फ्रॉम 1। अब वापस मुझे ट्राइंगल का नाम लिखना है, तो देखो पहले तो डी एफ ई मेरा डिसाइडेड है, ट्राइंगल डी एफ ई। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्राइंगल से होगा,
डी एफ के करस्पॉन्डिंग में ई सी लिखा है मैंने अगर ई सी लिखा और बचता क्या है यहाँ पे बच्चा एफ बचता है, पूरा चेक किया, ये ई एफ इक्वल चाहिए, ई एफ इक्वल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ये इसको चेंज कर दो, ये सी ई कर दो इसको बस, ये सी ई। अब चेक किया मैंने, ये ई एफ ये देखो ई एफ हाँ, डी ई एफ सी डी एफ ई सी हाँ हो गए, दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट सही नाम से कर दिया मैंने। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आपसे ट्रिपल एस से। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 6 मान लो। तो देखो फ्रॉम 4 5 6 क्या आ गया मेरा, ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये देखो ये वाला एफ डी ए कॉन्ग्रुएंट टू ई बी डी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी डी, और फिर ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ हो गया। ये प्रूफ करना था सर, हम जब प्रूफ लिखा ही था क्या करना है, अब ये देखो यही चीज़ को प्रूफ दैट में लिख दो आप लोग, क्या डी एफ ई एफ डी ए, डी एफ ई एफ डी ए ई बी डी ई बी डी सी ई एफ, खत्म। देखो स्मार्टली किया, हाँ फायदा हो गया, समझा। थोड़ा बोर क्वेश्चन है, मुझे भी पसंद नहीं था क्वेश्चन मेरे स्कूल लाइफ में, बट अब था क्वेश्चन तो था, करना पड़ता था। चलो क्या करो, पहले आप लोग ये इतना सा, ये तीनों के तीनों, ये जो इक्वल वाले जो आए इक्वेशन 1 2 3 वो पॉज करके ला लो। अब गाइस ये तीनों ट्राइंगल्स को एक तीसरे से कॉन्ग्रुएंट करना शुरू कर लो। चलिए ग्रेट बेटा, यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी तो खत्म होता है, बट बेटा अब इसके बाद में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कई सारे करने वाले, तो उस चीज़ का सेशन मिस मत कीजिएगा। चलिए बाय गाइस।